नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में किसानों की समस्या और किसानों के हक के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी भिथोड़ी और दिल्ली किसान मोर्चा के नेतृत्व में लगातार एक बड़ी जंग लड़ रही है और इस अरविंद केजरीवाल की सरकार को लगातार जगाने और उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अनेकों आंदोलन किए हैं और किसानों की जब तक उनके हक की भरपाई नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और भाजपा ने जो फैसला लिया, उसके संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह जी भिथोड़ी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और आपके साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद शेरावत और प्रदेश महामंत्री भाई अनूप यहाँ पर उपस्थित है। मैं आदरणीय रामवीर जी से कहूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद शेरावत जी, हमारे दिल्ली के मीडिया प्रमुख श्री नवीन जिंदल जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सम्मानित महामंत्री श्री अनूप जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है 9 फरवरी से दिल्ली देहात के हजारों किसान अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर अनिश्चितकाल धरना पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज से कुछ महीने पहले ये घोषणा की थी कि दिल्ली में लगभग 50,000 बीघा जमीन बरसात के पानी में डूब गई है। किसान की फसल बर्बाद हो गई और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हम किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। दिल्ली देहात के किसानों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि हमारी तीनों फसलें बर्बाद हो गई हैं, इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए एकड़ किया जाए। लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई उस पर भी अमल नहीं हुआ है। तो हमारी पहली मांग है, दिल्ली देहात के किसानों की जो खेती बाड़ी की जमीन बरसात के पानी में डूब गई है, 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि उन किसानों को दी जाए। दूसरी हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में जो किसानों की जमीन एक्वायर कर रही है, पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यदि किसान की जमीन सरकार एक्वायर करेगी तो मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई। अभी 12 पुला जो फेज 3 का जो निर्माण का कार्य है वह अधूरा है।
इसके लिए दिल्ली की सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़ रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 17 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। यदि आप फरीदाबाद में के करीब नजदीक मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूरी पर खेड़ी गांव है, वहां पिछले 1.5 साल पहले जमीन एक्वायर की गई, तो वह 6 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। गुड़गांव में अभी जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है तो 8.5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। और दिल्ली में, और वह भी नई दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार 17 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से किसान की खेतीबाड़ी की जमीन को एक्वायर कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से वायदा करते हैं कि उन्होंने ये घोषणा की थी, यदि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो किसानों को 6 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया जाए। इन्होंने ये वायदा भी किया था कि गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाएगा। पिछले 7 सालों में एक गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया। इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि दिल्ली में किसान जो गेहूं और धान पैदा करता है और केंद्र सरकार जो भी एमएसपी तय करेगी, यदि आज गेहूं की कीमत जो है केंद्र सरकार ने 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तय की है, तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के किसानों को अलग से देगी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा 2018 में कि हम दिल्ली के किसानों को 50% अलग से दे रहे हैं। और 2018 से लेकर 2022 तक ये राशि 400 करोड़ रुपया बनती है। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ये 400 करोड़ रुपया जल्दी से जल्दी दिल्ली के किसानों को दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया गया है। दिल्ली में ग्राम सभा की जमीन पर स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरात घर, पार्क आदि बनाए जाए। ग्राम सभा की जमीन का इस्तेमाल किसी और सरकारी काम में नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमारी अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में, फिर 2015 में दिल्ली के किसानों से वायदा किया था कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने एक भी किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं दी है। आज यदि किसान अपना खेत में ट्यूबवेल चलाता है और 1 यूनिट बिजली का भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो 2-2.5 हजार रुपए का बिल हर महीने किसान को देना पड़ता है फिक्स चार्ज के रूप में। किसानों से कमर्शियल रेट पर, मतलब बिजली का जो बिल है वो उनसे लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यदि कोई किसान सिंचाई के लिए अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना चाहता, उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। अगर कोई ट्यूबवेल लग भी जाए तो उसके लिए बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। और दिल्ली इस देश में अकेला राज्य है जहां कृषि यंत्रों पर, खाद पर और ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, बल्कि ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल माना गया है। यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको हर साल 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। देश के किसी राज्य में भी इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 81A को, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की एक धारा है 81A और दूसरी है 33,
यदि किसान खेतीबाड़ी की जमीन पर मकान बना लेता है तो एसडीएम जो है उस खेतीबाड़ी की जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट कर देता है, उसको सरकारी जमीन घोषित कर देता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81A को 33 को समाप्त करेंगे, लेकिन पिछले 7 सालों में 81A और 33 समाप्त नहीं की गई है। इसी तरह से यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो जो भी उनके लीगल ईयर्स है, चाहे उनका बेटा है चाहे वो बेटी है, उनके नाम पर खेतीबाड़ी की जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है, म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है। म्यूटेशन के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोक लगा दी है। तो हमारी ये मांग रहेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, यदि किसान की मृत्यु हो गई है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी किसान के लीगल ईयर हैं, उनका बेटा है बेटी है, उनके नाम पर वो जमीन ट्रांसफर की जाए। और हमारी जो लास्ट जो 2 मांगे हैं वे हैं कि पहले जब किसान की जमीन एक्वायर होती थी तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता था। यदि किसी की जमीन 10 बीघा से ज्यादा एक्वायर हुई है तो उसको 400 गज का प्लॉट मिलता था, और यदि किसी किसान की जमीन 10 बीघा से कम एक्वायर हुई है तो उसको 250 गज का प्लॉट पोस्ट कॉलोनी में, डेवलप्ड कॉलोनी में दिया जाता था। इसको भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली देहात के एक गांव में भी विकास के नाम पर 1 पैसा खर्च नहीं किया है। अभी हाल ही में, आज से कोई 2 महीने पहले, दिल्ली के विकास मंत्री श्री गोपाल राय जी ने घोषणा की थी कि हम दिल्ली गांवों के विकास के लिए 450 करोड़ रुपया जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी गांव के विकास के लिए 1 पैसा भी दिल्ली की सरकार ने जारी नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में दिल्ली के गांवों में विकास के नाम पर कोई पैसा खर्चा नहीं किया है। जो घोषणा की गई है वह पैसा जल्दी से जल्दी गांवों के विकास पर खर्च किया जाए, चाहे वो क्लीन वाटर है, चाहे वो सिवर लाइन है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो बरातघर है, या बच्चों के लिए खेल के मैदान है, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पिछले, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, किसी गांव में ये तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वे अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दी गई है। इस 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 9 तारीख को हमारे श्री विनोद सहरावत जी, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, साथ सभी इनके प्रदेश के पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी और हजारों किसान जो है मुख्यमंत्री के निवास पर इन 12 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसानों का आंदोलन अरविंद केजरीवाल की सरकार के विरोध में जारी रहेगा। यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।